क्या ट्यूमर मार्कर की मदद से हम कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं? पहले हम जानते हैं कि ट्यूमर मार्कर क्या होता है, कैसे हम इस ट्यूमर मार्कर को यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे व्हाट इज ट्यूमर मार्कर और क्या ट्यूमर मार्कर की मदद से हम कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं, बट इससे पहले हम जानते हैं कि ट्यूमर मार्कर क्या होता है। देखिए, अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेसफुल कैंसर ट्रीटमेंट और अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट करने के लिए ट्यूमर मार्कर वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो कोई भी जो कैंसर होता है वो उसकी जो सेल्स होती है वो बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं, जो एक ब्लड टेस्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। सारे कैंसर ट्यूमर मार्कर ब्लड में रिलीज नहीं करते, कुछ ही प्रकार के कैंसर रिलीज करते हैं और अलग अलग तरह के कैंसर अलग अलग ट्यूमर मार्कर रिलीज करते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये बिल्कुल सेंसिटिव टेस्ट नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये ट्यूमर मार्कर है, जैसे किसी ट्यूमर मार्कर का लेवल आपके ब्लड में ज्यादा है तो आपको कैंसर है। ट्यूमर मार्कर का लेवल अलग कंडीशंस जो नॉन कैंसर रिलेटेड है उसमें भी बढ़ता है, तो सिर्फ ट्यूमर मार्कर पे नहीं रिलाई करते। पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है जैसे होल बॉडी स्कैन, इमेजिंग, उसके कंकॉर्डेंस में ही हम एक कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ये एक इजी और आसान तरीका है क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है, ये एक मात्र ब्लड टेस्ट के द्वारा हो सकता है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, ये एक काफी कॉमन कैंसर है मेल में जो ओल्ड एज में होता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए रादर स्क्रीनिंग में भी इस ट्यूमर मार्कर को इनकॉर्पोरेट किया है जिसका नाम है सीरम PSA, विच इज सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसका नॉर्मल लेवल 0 to 4 होता है एंड ये एज रिलेटेड होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके लेवल बढ़ सकते हैं, तो ये भी एक स्क्रीनिंग मेथड है टू डिटेक्ट प्रोस्टेट कैंसर। देन डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जैसे कोलोन कैंसर में CEA, विच इज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, पैंक्रियाज, हेपेटोबाइलरी और गॉल ब्लैडर में CA19.9, लिवर कैंसर में एंड जर्म सेल ट्यूमर में AFP एक ट्यूमर मार्कर है। इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, जैसे CA19.9 की रेंज है 0 to 37। अगर इससे ज्यादा लेवल होता है तो हमें लगता है कुछ सस्पिशन है GI कैंसर्स का। जैसे कि ओवरी कैंसर में CA125 है, जो महिलाओं में अंडाशय का कैंसर होता है। तो इन ट्यूमर मार्कर की मदद से हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इन ट्यूमर मार्कर्स की मदद ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम इस ट्यूमर मार्कर को यूज कर सकते हैं। देखिए, एक यूज तो है कि स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर एट अर्ली स्टेजेस, एंड सेकेंड है कि हम ड्यूरिंग कीमोथेरेपी और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी हम ट्यूमर मार्कर्स को रिपीट करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ट्रीटमेंट का उस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि अगर ट्यूमर मार्कर ट्रीटमेंट शुरू करने के टाइम ज्यादा था और अब जब हम कीमो दे रहे हैं, जैसे जैसे बीमारी घट रही है, ट्यूमर मार्कर भी कम हो रहा है, तो इट गिव्स एन आइडिया कि हाँ, कीमो से रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट फॉलो अप में भी हम ट्यूमर मार्कर को यूज कर सकते हैं कि टू डिटेक्ट रेकरेंस, क्योंकि ट्यूमर मार्कर जो है वो यूजुअली नॉर्मल हो जाता है जब सारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। तो हम जब पेशेंट को फॉलो अप पे रखते हैं तो भी इसके लेवल से हम पहचान सकते हैं कि रेकरेंस तो नहीं है। बट ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, सिर्फ हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे फॉलो अप पर। अगर पेशेंट को सिम्टम्स है या स्कैन में कुछ प्रॉब्लम है, तभी इसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। सिर्फ एक ट्यूमर मार्कर से हम रेकरेंस डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो मदद कर सकता है। सो ट्यूमर मार्कर डेफिनेटली हेल्पफुल है और इस पे और स्टडीज हो रही है कि कैसे हम इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। थैंक यू।